अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफ़र सर ई क्लास JEC। जाफ़र सर के ई क्लास JEC में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम, खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में जमात हश्तुम के स्कॉलरशिप का ये एक नमूना देखने जा रहे हैं, जो हमें हमारे औरंगाबाद के विद्या प्राधिकरण केंद्र से मिला हुआ। ये लिंक से हमने जो है ये पेपर ओपन किए हैं। स्कॉलर हंट 2023 2023 टेस्ट 5 पाँचवा ये टेस्ट है जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करके आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन लेते रहें। इसी तरह के हम तालीमी वीडियोस आगे भी बनाते रहेंगे। तो चलिए अब हम ये शुरू करते हैं। इसमें देखिए, पहला सवाल दिया गया है, अलामत वाविन का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो अलामत वाविन का इस्तेमाल यानी जो डबल इन्वर्टेड कॉमास हम इसे इंग्लिश में कहते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन जो है सही है, इसलिए यहाँ पर इसे टिक मार्क किया गया है कि किसी के कहे अल्फाज बयान करने के लिए हम वाविन इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है, ज़माना पहचानिए, ज़ैनब अभी जाएगी। यानी ये जो ज़ैनब के जाने का जो अमल हो रहा है वो अभी तक हुआ नहीं, यानी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये ज़माने माजी नहीं है और अभी भी नहीं हो रहा है, यानी ये ज़माने हाल भी नहीं है। यानी ज़माना यानी अमल जो है इसमें काम का होने वाला है। तो जो चीज़ होने वाली होती है उसे हम मुस्तक़बिल कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, ज़माने मुस्तक़बिल, ये सही है। तो इसे यहाँ पर हमने टिक किए हैं। उसके बाद है, सैयद अली तक़ी ज़ैदी का तख़ल्लुस क्या है। अब देखिए, यहाँ तख़ल्लुस में थोड़ी मिस्टेक हुई हुई है कि तख़ल्लुस में ख़ आना चाहिए, ख़ाफ़ नहीं। तो ये हम यहाँ पर उसे वाज़े कर देते हैं। तो हम इसमें देखते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अली, दूसरा है तक़ी, तीसरा है ज़ैदी और चौथा है सैयद। तो ज़ैदी ये सही है, उनका सैयद अली तक़ी ज़ैदी का तख़ल्लुस जो है ज़ैदी है और ये सही ऑप्शन है। उसी के साथ हम देखते हैं, हुर्फ़ शर्त की निशानदही कीजिए। अब हुर्फ़ सही में जो हम यहाँ पर देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है जब, दूसरा है लेकिन, तीसरा है का और चौथा है के। तो जब ये हुर्फ़ शर्त है, इसलिए हमने इसे टिक किए हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद का सवाल है, शाहिद नमाज पढ़ता है, इस जुमले में फ़ेल की शक्ल पहचानिए। यानी फ़ेल कौन सा फ़ेल है ये। तो यहाँ पर नंबर 1 ऑप्शन जो है मुज़र्रिफ़ फ़ेल, ये मुज़र्रिफ़ फ़ेल है, यानी पढ़ता है। जो काम अभी यानी शुरू है, ये ज़माने हाल का सेंटेंस है, लेकिन पढ़ता है, इससे ये वाज़ेह होता है कि अभी भी पढ़ रहा है और इससे पहले भी यानी वो पढ़ता है और पढ़ता रहेगा, इस तरह का यानी ये फ़ेल से ज़ाहिर हो रहा है, इसलिए इसे मुज़र्रफ़ फ़ेल कहेंगे। उसके बाद है का सवाल है, 1 रुपये का 1 महीने का सूद 0.9 पैसे हो तो फ़ीसदी फ़ी साल शरह सूद कितना होगा। यानी ये 1 महीने का दिया गया है। अब फ़ीसदी फ़ी साल यानी 1 साल का हमें अब यानी मालूम करना है। यानी 1 महीने का है, अब 1 साल में जो है 12 महीने होते हैं। अगर हम 12 महीने का अगर सूद ऐसे मालूम करते हैं तो वो आता है 10.80। ये जवाब सही है, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर 2 पर सही का निशान यानी से क्लिक किए हैं और उसे जो है सिलेक्ट किए हैं, वो सही है। उसके बाद का सवाल है, 500 रुपये की साड़ी पर 10% रियायत हो तो साड़ी की कीमत फ़रोख्त क्या होगी। यानी अब एक जो साड़ी है उसके ऊपर यानी 500 रुपये की जो साड़ी है उसके ऊपर 10% रियायत है, यानी डिस्काउंट है, यानी 100 पे 10। हाँ, तो अब यहाँ 500 है तो 500 पे कितने हो जाएंगे, 50। अब साड़ी की कीमत वो बता रहे हैं कि यह है 500, लेकिन हम इस पर 10% आपको छूट देंगे, रियायत देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो अब 500 में से 10% के हिसाब से 500 का 10% होता है 50। तो 500 में से 50 चले जाते हैं, तफरीक करेंगे हम, तो उसे 50 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो कीमत है 500, 50 का डिस्काउंट मिला तो उसकी कीमतें फ़रोख्त हो जाएंगी 450। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही दिया गया है। उसके बाद है अगला सवाल, 2 मुतवातिर यानी एक के बाद एक आने वाले, सिलसिलेवार आने वाले, जैसा कि अब 1 और 2 ये 2 मुतवातिर अदद है, एक के बाद कंटिन्यू में जो है 2 आ रहा है मुसलसिल, उसे मुतवातिर अदद कहते हैं। तो 2 मुतवातिर मनफी आदाद की जमा -85 है, उसमें से बड़ा अदद कौन सा है।
तो यहाँ पर देखिए पहला जो दिया है -44, दूसरा है -42, तीसरा है -41, चौथा है -43। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 पर जो है सही का निशान लगाए हैं, यानी -42, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये इसमें गलती हुई हुई है ये पेपर में, जबकि इसका सही आंसर होना चाहिए -43। क्यों होना चाहिए, इधर देखिए। अब मुतवातिर अदद है, अब 43 और 42, 43 और 42 को अगर हम जमा करते हैं, -43 और -42 की अगर हम जमा करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है, उसकी जमा हासिल होती है -85। अब -85 बराबर, लेकिन अब इसमें भाई बतला रहा है कि इसमें से बड़ा अदद कौन सा है, तो -43 बड़ा अदद है ना, तो जवाब -43 होना चाहिए। इस सवाल के जवाब में थोड़ा कन्फ्यूज़न था, इसलिए हमने इसकी वजाहत की है। आप भी इस पर गौर फरमाएं। इसके बाद का सवाल है, दर्जा झैल में कौन सी इबारत सय रुकनी है। सय यानी 3, इसमें 3 रुकन बताए गए हैं। तो जाहिरी बात है, देखिए नंबर 1 है m-7 जमा 2m की क़ुव्वत 2। अब इसमें जो है 3 रुकन अपने को जो है दिखाई दे रहे हैं। एक है m है, उसके बाद है -7 है, उसके बाद है मुस्बत 2m की क़ुव्वत 2। तो ये 3 इसमें रुकन है, तो ये सय रुकनी यानी जो है इबारत है। तो इसलिए हमने नंबर 1 को ठीक किए हैं, सिलेक्ट किए हैं और यही सही है। इसके बाद हम आते हैं हल कीजिए। अब हल कीजिए में देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट 2 ख़ास दिए गए हैं। ख़ास में a जमा b, दूसरे ख़ास में a की क़ुव्वत 2 मनफी ab जमा b की क़ुव्वत 2 ख़ासबन मसावी क्या। तो ये जो हमने सीख चुके हैं, ये फार्मूला, ये ज़ाब्ता है। जो ऑप्शन नंबर 2 पे हमने सही किया है कि a की क़ुव्वत 3 या a का मुकब जमा b का मुकब या b की क़ुव्वत 3, ये इसका सही आंसर है। इसे अगर हम हल करते हैं तो हमें ये जवाब हासिल होता है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए सवाल है, रीड द वेबसाइट एंड चूज़ करेक्ट अल्टरनेटिव। अब ये बोल रहे हैं कि ये वेबसाइट जो है इसे रीड कीजिए, पढ़िए और जो सही मुतबादिल है उसका इंतखाब कीजिए। अब हम देखते हैं ये वेबसाइट, ये कौन सी वेबसाइट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर एक मोनोग्राम है, उसके सामने लिखा गया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे। तो ये वेबसाइट और ये जो इंटरफेस नज़र आ रहा है हमें, तो ये एसएससी बोर्ड का है, एसएससी बोर्ड का ये इंटरफेस है, ये वेबसाइट है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है, मुतबादिल नंबर 4, इसे यानी सही का निशान लगाएं और ये उसका जवाब सही है। उसके बाद है, देखिए अगला सवाल, द फॉलोइंग सिम्बॉल्स सजेस्ट द पर्सन इन ऑन वीडियो कॉल। यानी नीचे जो है 4 तस्वीरें दी गई हैं, ये सिम्बॉल्स है, ये अलामतें हैं। ये अलामतें हमें ये बतलाती है कि हमें ये पहचानना है कि इसमें वीडियो कॉलिंग की अलामत कौन सी है। तो जो नंबर 1 जो कैमरे का निशान जो बतलाया गया है, जो सिंबल दिया गया है, वो सही जवाब है, इसलिए हमने इसे जो है सिलेक्ट किया है और ये हमारा जवाब नंबर 1 सही है। उसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल, चूज़ हैप्पी फेस। अभी हैप्पी फेस कौन सा है, तो हमें तो पता है ये जो नंबर 2 दिया गया है वो हैप्पी फेस है। उसके बाद अगला सवाल है, इफ़ फ्लोरिस्ट फ्लावर्स, बुक शॉप्स बुक्स, तो देन बैंक। अब बैंक के सामने क्या आएगा, देखिए फ्लोरिस्ट यानी जहाँ पर फूल मिलते हैं उस दुकान को फ्लोरिस्ट कहते हैं। बुक शॉप जहाँ पर बुक्स मिलते हैं। अब बैंक में क्या होती है, करेंसी होती है यानी रकम होती है। तो हमने मुतबादिल नंबर ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, ये इसका जवाब सही है। उसके बाद का सवाल है, ऑन व्हाट डेट एंड मंथ न्यूज़ इज़ पब्लिश्ड। यानी कौन से डेट में, कौन से मंथ में यानी न्यूज़ जो है ये खबर पब्लिश्ड हुई है, शाये हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो हेडिंग दी गई है वो है, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर्स स्विमिंग पूल्स शट फॉर नाउ पुणे मार्च 26। तो मार्च 26 को ये न्यूज़ है, तो उसी दिन ये पब्लिश होंगी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 मुतबादिल नंबर 4 26 ऑफ मार्च ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद का सवाल है, जमात में कुल तलबा की तादाद 57 हो तो हाज़री रजिस्टर में दरमियानी तालिब इल्म का नाम क्या होगा। दरमियानी तालिब इल्म यानी 57 का हमें दरमियान निकालना है। जब हम 57 का दरमियान निकालते हैं तो इसे हम जो है 2 से तकसीम करेंगे। देखिए अब 2 से अगर हम तकसीम करते हैं तो 57 बटे अगर 2 लिखते हैं तो 2 एका 2, 2 दूनी 4, 5 को हम तकसीम करेंगे पहले, तो 2 दूनी 4, 2 आ जाएंगे खारिज किस्मत में और 5 में से 4 चले गए तो रहा 1। अब बचा है वहाँ पर 7 है तो हो गए 17।
तो 2 के पहाड़े में 17 नहीं आते, 2 के पहाड़े में 16 आते हैं उससे कम, तो 2 8 16 यानी 28 हासिल हुआ और 1 बचा। अगर उसे अशारिया लगाते तो 1 को सिफर लगता है और 2 5 10 यानी 28.5 यानी 28 से आगे की हमें रकम हासिल होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 28 से आगे का जो है वो है 29, तो यहाँ पर हम 29 यानी सही करेंगे। यानी 28 और 28 हो गए 56 और बीच का जो है 29वां वो हो गया 57वां यानी तालिब इल्म। तो 29वां जो है वो दरमियानी तालिब इल्म होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद का सवाल है 3 बजे अगर घड़ी की घंटी की सुई जुनूब के सिमत हो तो मिनट की सुई किस सिमत होंगी, सॉरी। तो देखिए किस सिमत होंगी, अगर हम 3 बजे हैं ये देखते हैं तो घंटे की सुई होती है 3 बजे 3 पर और मिनट की होती है 12 पर। अब जो है अगर हम नक्शे का मुताला करेंगे तो नक्शे में हमेशा से जो ऊपर की सिमत होती है वो शुमाल की होती है, तो ज़ाहिरी बात है जो नीचे की सिमत होंगी वो जुनूब की होंगी और जो सीधे हाथ की सिमत होंगी सीधे हाथ तरफ की तो वो होंगी मशरिक़ की और बाएं हाथ तरफ की जो होंगी वो होंगी मगरिब की। तो अगर अब ये बतला रहे हैं कि 3 बजे अगर घड़ी के कांटे की सुई जुनूब के सिमत हो तो, अब जुनूब के सिमत यानी नीचे कौन सी सुई, घंटे की। अब घंटे की सुई जो 3 बजे के वक्त यानी जो है वो होती है 3 पर और 3 ये आता है मशरिक़ के सिमत में। लेकिन अगर उसे ही हम घुमा के अगर उसे इस पे लाते हैं जुनूब के सिमत में, यानी जुनूब के सिमत में अब कौन सा अदद है यहाँ पर 6 है ना। तो जो मिनट की जो सुई होंगी जो 12 पे है तो वो आ जाएंगी 3 पर और ये 3 कहाँ पर है, मशरिक़ में है, लिहाजा मशरिक़ ये जवाब सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 को हमने सेलेक्ट किए हैं और ये जवाब सही है। उसके बाद है अगला सवाल, एक महीने की 8 तारीख को मंगल था तो उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए एक महीने की 8 तारीख को मंगल है, अब हमें जो है ये मंगल और दोबारा कब आएगा, तो इसमें 7 मिलाएंगे हम, 8 में 7 मिलाए तो हो गए 15, 15 को होगा मंगल। अब उसमें और 7 मिलाएंगे तो हम मंगल पे पहुंचते हैं, 15, 15 में और 7 मिलाए तो हो गए 22, यानी 22 तारीख को हो गया मंगल। तो 23 तारीख को होगा बुध, 24 को होगा जुमेरात और 25 को होगा जुमा। लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 ये सही है, जुमा का दिन होगा 25 तारीख को और इसे हमने सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद का सवाल है, सवाल निशान की जगह कौन सा हुर्फ आएगा। हुर्फ की जगह मैं चाहूँगा अदद होगा, यहाँ पर अदद आना चाहिए, यानी कौन सा अदद आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर है 2 9 4, अब 2 और 9 होते हैं, इसकी अगर जमा करें तो 11, 11 और 4 15। हाँ, अब ये इधर भी देखते हैं हम 6 1 8, 6 और 1 7, 7 और 8 15, यानी इसकी आड़ी जमा 15 ही है। उसके बाद हम देखते हैं 4 और 7, सॉरी 4 और 3 7, 7 और 8 15, ये भी 15 हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं 2 2 और 7 9, 9 और 6 15। तो इसी तरह इन्हें आड़ी खड़ी जमाएँ जो है 15 आ रही हैं, तो तिरछी जमा भी 15 ही होना चाहिए। तो 2 और ये 8, 2 और 8 10 और तो बीच में होना चाहिए 5, तो हो जाएंगे 15। 6 और ये 4 10, बीच में आ गए 5 तो हो जाएंगे 15। 7 और 3 10, 10 और बीच में आ गए 5 तो हो गए 15। अब ये 9 और 1 10, 10 और बीच में अगर आ गए 5 तो हो गए 15। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 5 ये सही है। अब उसके बाद है देखिए ये आखिरी सवाल है, ज़ैल की शक्ल का मुशाहिदा करके खाली जगह कौन सी शक्ल आएगी। अब देखिए सवाल या शक्ल इस तरह से है, अब ऑप्शन में 1 2 3 4 जो है जवाबी शक्ल दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, यानी पहली जो ऑप्शन नंबर 1 की जो शक्ल है वो वहाँ पर आनी चाहिए। इस तरह से हमने ऑप्शन नंबर 1 पर यानी जो है सही का निशान लगाए हैं और ये यहाँ पर गूगल फॉर्म्स के शक्ल में ये जो है पेपर्स दिया गया था, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। इसमें देखिए कुछ आपको कंफ्यूज होगा तो ये आप कमेंट्स भी यानी कर सकते हैं, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसकी यानी मश्क कीजिए, इसकी मश्क भरपूर कीजिए और इसकी मश्क करके अपने इम्तिहान में अच्छे से अच्छे नंबरात लेके पास हुए, क्योंकि 12 तारीख को इम्तिहान होने वाला है। आप इसकी भरपूर तैयारी करें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्कॉलरशिप के बुक्स पढ़ने में, इसकी मश्क करने में लगाए, ताकि आपको एक अच्छी आप यानी पास हो सके और बेहतर ये होगा कि आपको इसमें स्कॉलरशिप हासिल हो। ऐसी उम्मीद करते हुए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, शाद रहे, आबाद रहे। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।